पूछे, फिर मैं प्रेम जी से रिएक्शन लूंगी। देखिए, नाहिद जी ने अभी जो बोला कि एक विधायक कन्विक्ट हुए, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। वो विधायक पर रेप का आरोप तब लगा जब वो समाजवादी में थे, तब इन्होंने निकाला नहीं। हमारे यहाँ पे विधायक हो चाहे आईटी सेल का कोई हो, गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। इन्होंने तो गायत्री प्रजापति को रिवॉर्ड किया बलात्कार का आरोप उन पे से धोने के बाद। उन्होंने तो बॉयज विल बी बॉयज वालों को रिवॉर्ड किया। उन्होंने तो आजम खान ने जिस प्रकार की टिप्पणी की जयप्रदा पर, उसको रिवॉर्ड किया। तो मुझे लगता है इस बात को छोड़ देते। और नीतीश कुमार जी पर क्या स्टैंड है? जो अभद्र टिप्पणियां उन्होंने विधानसभा में की, उस पर तो एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, छोड़ देते। मैं ये केवल कह रहा हूं कि देखिए, मैंने एक देश के लिए मिशन और विजन हमारे पास है, हमने रखा। इनके पास क्या है? 4 मीटिंग के बाद भी केवल कंफ्यूजन है, डिवीजन है, कॉन्ट्रडिक्शन है। एक दूसरे को ही ये लोग कहते हैं कि तुम तानाशाह हो। केरल में कांग्रेस पार्टी ने केरला की लेफ्ट पार्टी को तानाशाह कहा है। बंगाल में दीदी को तानाशाह कह देते हैं। आम आदमी पार्टी को पंजाब में तानाशाह कह देते हैं। फिर किसी को भ्रष्टाचारी कह देते हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा कांग्रेस पार्टी के लिए? तुम चिरकुट हो, छुटवैया हो। तो इसीलिए उनके यहाँ डिवीजन, कंफ्यूजन, करप्शन है और केवल अपना अपना एम्बिशन है। हमारे यहाँ मिशन और विजन है, इसलिए जनता मिशन और विजन के साथ चलती है। ठीक है, प्रेम जी। मैं शहजाद जी को ही जवाब देना चाहता हूं। शहजाद जी ने, अभी शहजाद जी बोले हैं तो आप उनको ही जवाब देंगे। शहजाद जी ने पहले भी जो उद्बोधन दिया उसमें वैज्ञानिक विकास की बात को रखा। विज्ञान सतत विकास करता है, देश विज्ञान के साथ चलता है। तो अगर वैज्ञानिक विकास हो रहा है तो देश की उपलब्धि है। उस विरासत की परंपरा को आगे बढ़ाया गया है, जिसका देश इस्तकबाल करता है, स्वागत करता है निश्चित रूप से। और लेकिन इस पूरे दौर में जो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं, हो रही हैं, वो है कि डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। आम पब्लिक सुरक्षित नहीं रह गई है, बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, ईवीएम सुरक्षित नहीं है। ईवीएम पे भी बात आ गई। अब ईवीएम सुरक्षित नहीं सर, है। तो कर्नाटक में सुरक्षित थी ईवीएम। आप बोलते साथ कर्नाटक में 700-800 ईवीएम जल गए हैं। पता है ना कि नहीं पता है? तो ईवीएम भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा आप देखिए, एक प्रदेश में, मणिपुर जैसा प्रदेश, जहां पर कि प्रधानमंत्री जी को बोलने के लिए प्रस्ताव लाना पड़ता है सदन में, संसद में विपक्ष के 146 लोगों को संसद से बाहर कर दिया जाता है। अभूतपूर्व घटना, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो बिना चर्चा के कानून बन रहे हैं और ये सारी चीजें जो हैं, डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और जीत का अनुमान, जीत जिस बात को बोल रहे हैं, जैसे 3 स्टेट जीत गए 2023 में, जीत गए तो अब 24 भी जीतेंगे। तो 2000 होता उल्टा है। 2018 में हारे थे, तब 2019 में जीते थे। अच्छा। इस बार 2023 में जीते हैं तो 2024 में हारेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार विपक्ष इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। 2019 में खड़ा नहीं हो पाया नहीं था। है ना, दिक्कत तो ये है। परिस्थिति बदली है, समझिए। अभी मैंने बोला कि 4 मीटिंग हो गई है, संयोजक नहीं तय हुआ है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि संयोजक तय कर लीजिए, और ये जरूरी नहीं है कि जो संयोजक हो वो प्रधानमंत्री का चेहरा भी हो। आप